क्या बतौर सालिस चीन अपने आप को असर्ट कर रहा है? पाकिस्तान के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है इंडिया के होते हुए भी। आज एक और जो अहम मुलाकात हुई वो हमारे वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से हुई। उन्होंने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दावत भी दे दी। देखिए, शहबाज शरीफ की ये सदर पुतिन से तीसरी मुलाकात थी। इससे पहली मुलाकात उनकी सितंबर 2022 में हुई थी। 2022 के बाद 2023 में, 2023 के बाद 2024 में और 2024 के बाद अब 2025। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र गुज़िश्ता रोज़ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये का और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में होने वाली दो अहम मुलाकातों का। SCO एलामिये का इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी ताउन जैसे दो अहम तरीन इशूज़ पर खुसूसी फोकस देखने में आया और इसमें जाफ़र एक्सप्रेस और खुजदार वाक़यात समेत पहलगाम वाक़े की भी मज़म्मत की गई, जबकि रुकन ममालिक जो हैं उनके दरमियान मुआशी ताउन बढ़ाने के लिए SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम की भी तजवीज़ दी गई है। अच्छा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से पाकिस्तान चाइना दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में मुलाकात भी हुई, जबकि रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रूस में होने वाले अगले SCO इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे दी है, दावत कह लें आप इसको या जो भी। SCO एलामिया आ रहा है और अब आने वाले दिनों में सफारती महाज पर मज़ीद क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एशिया वन न्यूज़ पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ अनस मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अनस। ये खबरें जब तक आती हैं हमारे पास तब तक हम अनस को ढूंढते हैं, जब अनस मिल जाते हैं फिर ये खबरें हमारे पास जो है वो आ जाती है खुद से। ये बताइए कि इस वक्त जो एलामिया हमारे सामने आया या इस SCO का अगर हम फोकस देखते हैं तो टेररिज्म और ट्रेड कोऑपरेशन के हवाले से ये नज़र आता है, ये क्या बता रहा है हमें कि क्या बतौर सालिस चीन अपने आप को असर्ट कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया शिफा, आपने मुझे स्लाइड समझा। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। ये जो 13 पेजर एलामिया है, 13 सफ़ों का एलामिया है, इसमें 3-4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट है। एक तो ट्रेड के ऊपर है, दूसरा डिजिटल इकॉनमी के ऊपर है, तीसरा डिजिटल सिक्योरिटीज़ के ऊपर है, चौथा एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर उज़्बेकिस्तान के अंदर इसको SCO राइट्स कहते हैं, उसके ऊपर फोकस्ड है। और फिर पांचवा जो ओवरऑल SCO ग्रुपिंग जो कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, 33-34% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP को रिप्रेजेंट करती है, उस हवाले से उसका एम्फेसिस बता रहा है। पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर लाइनिंग जिसे हम कहेंगे, पाकिस्तान के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है इंडिया के होते हुए भी, पर्टिकुलरली जाफ़र एक्सप्रेस और खुजदार के जो अटैक्स हुए थे, जो दहशतगर्दाना हमले हुए थे, और इसको इस तनाजुर में दे सकता है कि भारत ने अपनी ही प्रॉक्सीज़ के किए गए हमलों को कंडेम किया है SCO के तहत। तो आई थिंक वो एक जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक लेवल सक्सेस है, उसको उस तनाजुर में ज़रूर देखा जाएगा। चीन की जहाँ तक बात रही, चीन और रशिया की, वो दोनों ही क्योंकि SCO के कलीदी ममालिक हैं, कलीदी रुकन हैं और फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से उसकी अपनी असर्शन ज़्यादा की गई है। डी-डॉलराइजेशन का एक प्रपोजल 2021 में बल्कि रशिया की जानिब से दिया गया था, जिसमें ट्रेड इन कॉमन करेंसीज़ की बात की गई थी। ट्रेड इन कॉमन करेंसीज़ का प्रपोजल हर बार एक रुकन ममालिक की वजह से जो है वो आगे नहीं जा पाता, इस बार भी उसी रुकन ममालिक की वजह से नहीं फिर फंस गया। तो जहाँ पे एम्फेसिस रहा है ट्रेड का, वहाँ पर SCO अपने आप को एक ऑल्टरनेट ग्रुपिंग के तौर पर देख रहा है, एज अ सालिस, एज अ पीस मेकर, ऑल्टरनेट टू UN ग्रुपिंग। UN की इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए उनको पता है कि UN में 193 कंट्रीज़ हैं, SCO में इस वक्त से 10 ममालिक हैं, बाकी 12 के करीब ऑब्जर्वर्स हैं, तो 22 ममालिक उन 193 ममालिक को ओवरकम नहीं कर सकते। तो वो UN की इंपॉर्टेंस को रखते हुए, UN के फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए अपनी ग्रुपिंग को आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज एक और जो अहम मुलाकात हुई वो हमारे वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से हुई। उन्होंने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दावत भी दे दी, दरख्वास्त भी कर दी कि अगली दफ़ा जब यहाँ पर होगी, रशिया में होगी, तो आप ज़रूर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा। वहाँ पर वो मुलाकात हमें क्या बता रही है? ऑप्टिक्स क्या नज़र आ रहे थे? बॉडी लैंग्वेजेस आपने कुछ रीड की? क्योंकि मतलब जो हमारे यहाँ मामलात ज़रा हुकूमतों के ऊपर नीचे हुए, उसमें रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का बड़ा एक की फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या रीड किया? जो बातचीत उनकी हुई, जो भी हमें नज़र आता है, वो क्या बता रही है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ रूसी सदर की मुलाकात? देखिए, शहबाज शरीफ की ये सदर पुतिन से तीसरी मुलाकात थी जो कि बायलैटरल थी। इससे पहली मुलाकात उनकी सितंबर 2022 में हुई थी, 2022 के बाद 2023 में, 2023 के बाद 2024 में और 2024 के बाद अब 2025 में, तो कोई चौथी मुलाकात थी। पिछली मुलाकातें, तमाम मुलाकातों में मौजूद था, मैंने कवर की हैं। ख़ासतौर पर पिछले साल जो मुलाकात उनकी अस्ताना में हुई थी 4 जुलाई को,
ये मुलाकात उसी की कंटिन्यूटी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ग्रिम रियलाइजेशन जो रशियन साइड ने जैसे कहते हैं फैक्ट चेक दिया कि जी हमारी मुलाकातों के बावजूद ट्रेड स्पेक्ट्रम जो है वो नीचे जा रहा है, जो तिजारत है वो नीचे जा रही है। रशियन प्रेसिडेंट ने ये बात खुद कही, उसको हमें ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। उसके डिफरेंट मीन्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं, उसके ऊपर किस तरह ऊपर लेके जाया सकता है वो तो दोनों जो वर्किंग लेवल के ग्रुप्स हैं वो काम करेंगे। और क्या इसकी वजह ट्रंप टैरिफ्स हैं? नहीं, ट्रंप टैरिफ्स एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, रशिया यूक्रेन एक अलग फैक्टर हो सकता है। रशिया यूक्रेन, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ट्रैक्शन जो है पाकिस्तान की डिपेंडेंसी ज़्यादातर वेस्टर्न ज़्यादातर रही है, ट्रेड डिपेंडेंसी ज़्यादातर वेस्टर्न रूट्स पे रही है, वेस्टर्न एलाइज पे रही है, और हम रशिया को एज एन ऑल्टरनेटिव मार्केट नहीं देखते। तो इसीलिए वो गिला आज सर पुतिन ने अपने उस ओपनिंग रिमार्क में किया जो कि टेलीकास्ट भी हुआ। बट दैट बीइंग सेड, मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जुमला कहा गया कि वो इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान इस बात को रिस्पेक्ट करता है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगा रशिया से। मेरे ख्याल से एक बड़ा सिग्निफिकेंट जुमला पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया कि जी डिप्लोमेसी, सिफारतकारी एक ज़ीरो सम गेम नहीं है कि अगर आपकी उससे दोस्ती है तो आप इससे दोस्ती नहीं हो सकती, आपकी इनसे भी दोस्ती है और उनसे भी हम दोस्ती रखना चाहेंगे। ये एक दूसरा ये कि स्टील मिल के हवाले से आज बात की हमने, एलामिया में देखा स्टील मिल को आगे ले जा एक एज अ टेस्टर के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसकी अपर ट्रेजेक्टरी किधर जाती है। तीसरा ये कि नवंबर में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का इजलास है, हेड ऑफ गवर्नमेंट सरबराहान हुकूमत का, जो कि पिछले साल ने होस्ट किया था। अब क्योंकि ये रशियन अल्फ़ाबेट के ऊपर रोटेट करता है तो रशिया की बारी है, और ये नवंबर में होना उन्होंने इनवाइट किया और वज़ीर-ए-आज़म ने उसको ग्लैडली एक्सेप्ट किया, और कहते हुए भी कि जी मेरी पुरानी मेमोरीज़ हैं मॉस्को के साथ, तो मैं आई लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग दैट। आई थिंक जब भी वो दौरा होगा नवंबर के मिड में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव में भी कि जी यूक्रेन रशिया की बात कहाँ पे होगी, एक न्यू रीअलाइनमेंट हो रही है, रीजनल रीअलाइनमेंट है, वेस्टर्न रीअलाइनमेंट हो रही है, तो उस तनाजुर में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और क्विकली ये बताइए, 30-40 सेकंड्स लेफ्ट। पिछली दफ़ा आपने ML1 की खबर जो है वो यहाँ पे दी थी, और वो फिर बाद में पता भी चल गया कि वाकई ML1 जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तनाजुर में इज़ देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू? दो चीज़ें, एक तो JCC हो रही है, पाकिस्तान चाइना की जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो अक्टूबर में इनफैक्ट किसी टाइम पे स्केड्यूल की जा रही है, अक्टूबर या नवंबर के दरमियान में। तो JCC इज़ एन इम्पॉर्टेंट विजिट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। दो खबरें मैं इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा कि सदर अगले हफ्ते दौरा कर रहे हैं चीन का, नहीं सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब अगले हफ्ते चीन का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, 5 रोज़ा तकरीबन वो दौरा है, और प्रेसिडेंट शी अभी तक की जो हालात रहें इसी तरह पर्सपेक्टिव में, तो प्रेसिडेंट शी पहले हाफ में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और 75 साल जो सेलिब्रेशन है उसको फिर उसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। यहाँ से पहले सदर साहब अपने हमारे जाएंगे, और फिर वहाँ से उनके सदर साहब जो हैं 2 बार जाएंगे, अभी अगले हफ्ते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद भी जाएंगे, और फिर वहाँ से आने का भी इम्कान बाकायदा तौर पर मौजूद है। थैंक यू सो मच अनस, आपने वक्त निकाला।